आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप क्या जानते हैं गुड फ्राइडे को किस लिए मनाया जाता है? आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ गुड फ्राइडे मसीह लोग क्यों मनाते हैं और गुड फ्राइडे मसीह लोग क्यों इस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में गुड फ्राइडे को बहुत सारे लोग अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार मनाते, लेकिन गुड फ्राइडे जो है परमेश्वर का प्रेम को दर्शाता है और प्रेम यीशु के बलिदान को दर्शाता है। हालेलुया। हम देखेंगे बाइबल में लिखा है मरकुस 9:31 में लिखा है, क्योंकि वो अपने चेलों को उद्देश्य देता हुआ कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वो मेरे जी उठने के 3 दिन बाद जी उठेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने ये पहले से ही कह दी थी कि लोग अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिया और कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और उसे मार डालेंगे और वो मार जाने के 3 दिन बाद जी उठेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हमें इस बात को दर्शाता है क्योंकि यीशु मसीह का जो बलिदान था, यीशु मसीह ने जो प्रेम किया था, वह बलिदान प्रभु यीशु के प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया। मरकुस 10:34 में लिखा है कि वह उसको ठट्ठा करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और उसको घात करेंगे। मेरे प्रियो, कोड़े का मतलब है कि परमेश्वर भला करता है, परमेश्वर भलाई करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि गुड फ्राइडे में बहुत सारे लोग परिस्थिति को देखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संदेश से आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जो भला है, परमेश्वर कभी भी ना बदलता है, परमेश्वर हर परिस्थिति में एक साथ चलता है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है, परमेश्वर उन परिस्थिति को बदलेगा, आपका विश्वास सेम नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को पहले से कह दिया था कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ी उस आपत्ति को लेकर आने वाले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज के बारे में अपने चेलों को एक संदेश दिया और उसमें बताया कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वा जाएगा, उसे लोग बंदी गृह में डालेंगे, उसे कैद में डालेंगे, लोग उसके थूकेंगे, उसको मारेंगे और उसको सताएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन हम सभी लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने पापों से, अपने जीवन के हर एक गुनाह से पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। उसका वचन हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम किया वो अगापे प्रेम किया, उस प्रेम में कोई गड़बड़ी नहीं की, उस प्रेम के अंदर कोई चापलूसी नहीं की है। तो मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूरा मन से विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि हम जब विश्वास करते हैं तो खुदावन हमारा जीवन में उन परिस्थितियों को देखता है। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो, हमारा विश्वास डगमगाता है, हमारा विश्वास में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी उस महिमा को देखेंगे जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके लिए उपाय करते हैं। आज मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर को पकड़वाया। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेचा। आज मेरे प्रियो, मसीह लोगों के लिए संदेश है कि हमें प्रभु से कभी भी
नज़रअंदाज नहीं करना है, प्रभु से हमेशा प्रेम करना है। हमारे जीवन में भी परिस्थिति आएंगी, लेकिन लोग हमें कैद खाने में डाल सकते हैं। जो आपने देखा है प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के साथ, जितने लोगों ने उनके साथ खाया था, उनके साथ उठे थे, बैठे थे, उन्होंने आज परमेश्वर के दास की निंदा नहीं, यीशु की निंदा की है। आज मेरे प्रियो, ये दुख हमारे लिए इस बात को दर्शा रहा है कि हमें अपने उन गुनाहों को, उन कुर्बानी को, उस चीज़ को महत्व देना है जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, हम किसी चीज़ के लालच में आकर किसी को ठोकर का कारण नहीं बन सकते हैं। हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना है। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब लोग प्रभु से प्रेम करें। प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे। मीका की किताब 7:6 में लिखा है कि क्योंकि पुत्र पिता को अपमान करता है और बेटा माता के पास विरोध उठाती हैं, मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होते हैं। आज मेरे प्रियो, जो हालात आपने देखे, जो यीशु मसीह के साथ में हुआ, तो वहाँ पे उनके सगे लोगों ने उनके साथ में गद्दारी की। और आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमको ये संदेश दे रहे हैं कि हमें कभी भी अपने मालिक के साथ कभी गद्दारी नहीं करनी है। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना है। हालेलुया मेरे प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 55:13 में लिखा है, परंतु वो तो तू था मेरी बर्बादी का मनुष्य, मेरा ही परमित्र था, मेरी जान को पहचानता था। मेरे प्रियो, आज यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को जानता पहचानता, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। मेरे प्रियो, ये वचन हमें इस बात को दर्शाता है क्योंकि परमेश्वर जो हमारा मालिक है, वो उसके साथ कभी भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने आप को खाली महसूस करें, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को, पापों को अंगीकार करें। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने जो बीते दिनों में गुनाह अपराध किए हैं, उन सभी को मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ। मेरे द्वारा कोई ठोकर का कारण बना है, उन सब को परमेश्वर आप क्षमा करें। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, मैं किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनूंगा। प्रभु यीशु मसीह, मेरे सारे गुनाहों को प्रभु माफ कीजिए। प्रभु यीशु, आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से प्रभु तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु, मैं भी विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए उस कुर्बानी को दी। आपने प्रभु मेरे लिए इतना प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु हम प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष